एक आत्मा यमलोक पहुंचने से पहले इन 16 नगरों को पार करती है और इन 16 नरकों में या नगरी में भयानक यातनाएं दी जाती हैं। तो आज हम इन यातनाओं के बारे में बताएंगे और इनसे बचने के उपाय भी बताएंगे। कहा जाता है कि जैसे ही मनुष्य की मृत्यु होती है तो 13वें दिन उसका एक शरीर बनता है जो कारण शरीर होता है और 13वें दिन यमदूत उस आत्मा को लेकर जाते हैं और पहला पिंड परिवारजनों से ग्रहण कर जाता है। कहा जाता है कि वह यमलोक मार्ग लगभग 86,000 योजन का है और यहाँ पर आत्मा लगभग 1 वर्ष में पहुंचती है। कहा जाता है कि प्रतिदिन आत्मा को 273 योजन चलना पड़ता है। इस प्रकार वह 348 दिनों में यमलोक पहुंचती है और यमलोक पहुंचने से पहले उन्हें 16 नगरों से गुजारा जाता है। पहला नगर है सौम्यपुर, दूसरा है सूरीपुर, तीसरा गजेंद्रपुर, चौथा गंधर्वपुर, पांचवा शैलागम, छठा क्रौंचपुर और अगला क्रूरपुर और अगला है विचित्र भवन। इसके बाद बाह्य पदपुर से गुजारा जाता है और दुखदपुर, नानाक्रंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रपुर, पर्यावरणपुर, सीतादयपुर। ये 16 नगर हैं जिन्हें आत्मा गुजारा जाता है और हम आपको बताएंगे कि 16 नगरों में क्या क्या सजाएं मिलती है और किस पाप की सजाएं मिलती हैं। पहला है सौम्यपुर। इसमें पुष्पभद्रा नाम की नदी बहती है जो बहुत ही सुंदर और यहाँ का वातावरण काफी सुंदर है। यहाँ पर प्रेत राज रहते हैं जो बहुत ही डरावने होते हैं। यहाँ पर बुरी आत्मा को डराया धमकाया जाता है और मारा पीटा जाता है जिससे उस आत्मा की रूह कांप उठती है। और दूसरा नगर है सूरीपुर। यहाँ पर पापी आत्मा को मुग्दल से भालों से मारा पीटा जाता है और उनके आर पास सुओं को ये बड़े बड़े तारों को शरीर से आर पार किया जाता है। यहाँ का राजा काल के समान होता है जो भयानक यमराज के समान है जिसका नाम जगन राजा है। तीसरा नगर है गजेंद्र भवन। यहाँ पर आत्मा 3 माह में पहुंचती है। यहाँ पर एक भयानक डरावना जंगल है जो बहुत ही अंधकार में और बहुत ही डरावना है। यहाँ पर शार, गिद्ध और भयानक जंगली जानवरों से भरा हुआ जंगल है। यहाँ पर आत्माओं को 3रे माह पहुंचती है और उस जंगल से गुजारा जाता है। चौथा भवन है गंधर्व नगर। यहाँ की जमीन बहुत ही तपती है और बहुत ही जलन और आंच के समान तपती रहती है और इस नगर से आत्मा को जलते हुए पैरों से गुजारा जाता है। अगला भवन है शैलागम। यहाँ पर भयानक पत्थरों की वर्षा होती है और उस पापी आत्मा पर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं और उसको शरीर को लहूलुहान कर देते हैं, परंतु वह मृत नहीं होता है, परंतु उसे समस्त दुख याद आते हैं और अपने परिवारजनों भी याद आते हैं और वह सोचता है कि मैंने अपने जीवन में अच्छे कर्म क्यों नहीं किए। अगला भवन है क्रौंचपुर। यहाँ पर आत्मा को आधे पहर विश्राम दिया जाता है। विश्राम देने के बाद उसको बहुत ही डराया धमकाया और यमदूतों के द्वारा मारा पीटा जाता है। अगला भवन है विचित्र भवन। यहाँ पर यमराज का छोटा भाई रहता है जो पापी आत्माओं को देखकर उन्हें भयानक कोड़ों से पीटता है और सूली पर चढ़ा दिया जाता है और बड़े बड़े तारों से नंगे पैर चलाया जाता है। अगला है वैतरणी नदी। कहा जाता है कि ये 100 योजन चौड़ी है
यहाँ पर आत्मा छठे महीने में पहुंचती है। इस आत्मा में इस वैतरणी नदी में रक्त, पीत, मवाद और शरीर के जितने भी मलमूत्र हैं वो सभी बहते हैं। यहाँ पर एक नाविक भी होता है जो उस आत्मा से पूछता है, तुमने यदि गौ की सेवा की है, यह गौदान किया है, तो तुम इस नाव में बैठ सकते हो। यदि उसने गौ सेवा नहीं की तो तब यमराज के दूत उसके कंठ में मछली के समान कुंडा फंसाकर और उसे उस वैतरणी नदी से लेकर जाते हैं। अगला है बाह्य पद। यहाँ पर उनको मारा पीटा बहुत जाता है, उनको शरीर को जगह से काटा छीला जाता है। अगला नगर है दुखदपुर। कहा जाता है कि यहाँ पर अस्त्र शस्त्रों से निशाना लगाया जाता है और उसके ऊपर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया जाता है। अगला नगर है नाना क्रंद नगर। यहाँ पर आत्मा 9वें महीने में पहुंचती है। यहाँ पर पिशाच और रोती हुई आत्माएं और अग्नि में जलती हुई आत्माएं होती हैं जो अपने दुखों को याद कर कर बहुत रोती हैं और अपने कर्मों को याद करती हैं। अगला नगर है सुतप्त भवन। यहाँ पर आत्मा 10वें महीने में पहुंचती है और यहाँ पर उसको भयानक अग्नि में गिराया जाता है। कहा जाता है कि यहाँ पर उसकी खाल उतर जाती है और बड़े बड़े फोले हो जाते हैं। अगला भवन है रौद्रपुर। यहाँ पर आत्मा 11वें महीने में पहुंचती है। और अगला भवन है पयोवर्जन भवन। यहाँ पर आत्मा 11.5 महीने में पहुंचती है। यहाँ पर भयानक वर्षा, तेज बिजली और गड़गड़ाहट की आवाजें उस आत्मा पर पड़ती है और बिजली उस आत्मा पर पड़ती है और इसको शरीर को जला देती है। अगला भवन है सीतादयपुर। कहा जाता है कि यहाँ पर आत्मा 1 वर्ष में पहुंचती है। यहाँ पर हिमालय से कई अधिक सहस्त्र गुना ठंड पड़ती है और वह चारों तरफ देखता है परंतु उसे कोई भी उपाय नहीं याद आता है। इसके बाद वह भविष्य में पहुंचता है। यहाँ पर उसका कारण शरीर छूट जाता है और अंगूठे के समान उसका शरीर हो जाता है। इसके पश्चात उस आत्मा को यमदूत यमराज के सामने लेकर जाते हैं। कहा जाता है कि यमलोक में प्रवेश करने के 4 द्वार होते हैं। यदि वह पापी है तो उससे दक्षिण द्वार से प्रवेश कराया जाता है और उसके कर्मों के अनुसार यमराज उसे उसी प्रकार दंड देते हैं और उसे नरकलोक में भेज देते हैं। यह है 16 नगरों का वर्णन। कहा जाता है कि अपने जीवन में सत्कर्म, शास्त्र, वेद, पुराणों और भगवान की भक्ति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस नगर में या 16 नगरों में यमलोक में वही लोग जाते हैं जिन्होंने सदा शास्त्रों का विरोध किया है, ऋषि मुनियों और भक्तों का अपमान किया है, जिन्हें दान धर्म नहीं किया है और दूसरे के कार्यों को रोकने का काम किया है। ऐसे लोग ही इस रास्ते पे जाते हैं और उन्हें घोर पीड़ा और यातनाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए अपने जीवन में भगवान भक्ति, सत्कर्म और दान पुण्य अवश्य करें ताकि आपको भी अपने जीवन को सुधर सके और इस यातना से बच सके। यदि आप इस वीडियो से सहमत हैं तो वीडियो के कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं।